जोहार, नमस्कार। द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। एक पत्रकार के तर्ज पर हमारी कमाई क्या होती है? एक पत्रकार के तर्ज पर हमारी कमाई यही होती है कि जब हम कोई खबर दिखाते हैं, उस खबर का असर होता है, खबर में एक्शन भी लिया जाता है, तो सुकून मिलता है कि हाँ भाई, हमारी खबर का असर हुआ है। हमने एक खबर दिखाई थी गढ़वा से कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत पेयजल स्वच्छता विभाग ने 100 ई रिक्शा खरीदे थे, 3 गुना से ज्यादा दाम देकर के। इस मामले में एक्शन हुआ और इस मामले में जो कार्यपालक अभियंता थे प्रदीप सिंह, उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनको निलंबित कर लिया गया। चलिए, बहुत अच्छा है, उनको निलंबित कर लिया गया। लेकिन सवाल मेरा अभी भी वहीं पर है कि क्या प्रदीप सिंह जो हैं, इन पर एक्शन लेकर के और मामला खत्म हो गया? नहीं। क्यों खत्म नहीं हुआ है, ये भी मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे की कहानी को आपको समझना पड़ेगा। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि गढ़वा जिले में कचरा उठाने के लिए 100 ई रिक्शा का टेंडर निकलता है। L1 और L2 दो कंपनियां होती हैं। एक होती है RN सर्जिकल, दूसरी होती है अर्थराज ट्रेडर्स। ठीक है। अब इन सवाल ये है कि ठीक है, प्रदीप सिंह ने गड़बड़ी की, लेकिन इन दो कंपनियों ने भी तो गड़बड़ी की। इन दो कंपनियों पर आपने क्या एक्शन लिया? इन दो कंपनियों की कुंडली भी मैं निकाल करके लेके आया हूं। पिछली बार तो मैंने बिल दिखाया था इनका, अब मैं दोनों कंपनियों की कुंडली आपको दिखाता हूं। कुछ चीजें हैं जो बहुत कॉमन है। आरएन सर्जिकल ये जो कंपनी है, मैं आपको दिखाता हूं आरएन सर्जिकल की कुंडली। देखिए, मेरे हाथ में ये कुंडली है आरएन सर्जिकल की। ये जो कंपनी है आरएन सर्जिकल, मैं आपको दिखाऊंगा कि एक बिल, इस आरएन सर्जिकल नाम की कंपनी ने ई रिक्शा जो खरीदा था, ये आरएन सर्जिकल कंपनी का डिटेल क्या है ये मैं बता देता हूं। शॉप नंबर 309, नई धान मंडी, हनुमानगढ़, राजस्थान। ये कंपनी है। ठीक है, इसका जीएसटी नंबर भी इसमें है और इसका जो राजस्थान की ये कंपनी है। ठीक है। इस कंपनी ने जो ई रिक्शा खरीदी, वो कहां से खरीदी? वो खरीदी जय मां वन देवी सर्विसेज। ये कंपनी कहां की? ऑपोजिट मनेर स्वीट्स। ऑपोजिट मनेर स्वीट्स, बिहटा, पटना, बिहार। ये बिहार से, यहां से इस कंपनी ने ई रिक्शा खरीदी थी। अब खेल को समझिए। ये दोनों कंपनी की डिटेल आपने देख ली। इस दोनों नाम को आप ध्यान में रखिएगा, जय मां वनदेवी सर्विसेज और आरएन सर्जिकल। क्यों? क्योंकि इस कंपनी पर एक्शन क्यों जरूरी है ये मैं आपको बताऊंगा अभी। सिर्फ कार्यपालक अभियंता का दोष नहीं है, दोष इस कंपनी का भी है। मैं कैसे बताता हूं। इस कंपनी ने ई रिक्शा खरीदी, ये ई रिक्शा जो है इस कंपनी ने खरीदी वन देवी सर्विसेज से, जिसका बिल आप साइड में देख रहे हैं, वो मैं लिख के बता दे रहा हूं। इसने 1,08,571.429 इतने रुपए में एक ई रिक्शा खरीदा। और इसी ई रिक्शा को इस कंपनी ने बेचा कितने में, उसका भी बिल मैं आपको दिखाता हूं, जो बिल क्लियर किया गया है। ये डिटेल भी मैं आपको जो है दिखा देता हूं। ये जो बिल क्लियर किया गया है इस कंपनी का, ये देखिए, 100 ई रिक्शा के लिए एक ई रिक्शा का दाम इन्होंने लिया है 3,39,900 रुपए।
मतलब 3 गुना दाम, 3 गुना दाम में राज्य सरकार ने इसको खरीदा है ई रिक्शा को। ये बिल आपको हमने दिखा दिया, दोनों बिल। इसी तरीके से ये बिल जो है ये अर्थराज ट्रेडर्स का है, ये भी आप देख लीजिए। अर्थराज ट्रेडर्स का जो बिल है वो भी मैं उसकी भी डिटेल आपको दिखा देता हूं। L1 कंपनी और L2 कंपनी, अर्थराज ट्रेडर्स, ये देखिए अर्थराज ट्रेडर्स, कंपनी एक ही है दोनों। अर्थराज ट्रेडर्स ये कंपनी गढ़वा की बताई जा रही है, गढ़वा कौमा गढ़ देवी, गढ़ देवी गढ़वा 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 झारखंड। कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम बताया जा रहा है कोई पंचम कुमार है, पंचम कुमार है कोई। ठीक है, इस कंपनी ने कहां से खरीदा? अर्थराज ने भी कहां से खरीदा? जय मां वन देवी एंटरप्राइजेस पटना, वहीं से खरीदा। इसने एक जो है ई रिक्शा खरीदा है 1,03,809.524। ठीक है, इसने इतने में खरीदा। और इसको भी कितने में मिला ई रिक्शा? सरकार ने एक ई रिक्शा के लिए कितना पैसा दिया? 3,39,900 रुपए। तो मतलब 3 गुना से ज्यादा दाम में। तो ये खेल है। अब सोचिए, दोनों कंपनियां यही जय मां वन देवी एंटरप्राइजेस से ही रिक्शा खरीदती हैं। ठीक है, ये एक हनुमानगढ़ की कंपनी वो भी पटना से ही खरीदती है, और ये गढ़वा की कंपनी अर्थराज ट्रेडर से ये भी पटना के ही जय मां वन देवी एंटरप्राइजेस से ही रिक्शा खरीदती है। तो इस कंपनी पर क्यों नहीं एक्शन होना चाहिए? दोनों L1 L2 कंपनी जो थी, दोनों एक ही कंपनी है, बस दोनों के ऑफिसेस अलग अलग जगह है, लेकिन गंगाधरी शक्तिमान है। आपको वो बिल भी हमने दिखा दिया। अब मैं एक और खुलासा करने जा रहा हूं, इसको भी आप बहुत ध्यान से देखिएगा। जब आप गढ़वा नगर परिषद में, ये पेयजल स्वच्छता विभाग के तहत नहीं है जो घोटाला है, ये घोटाला नगर निगम के तहत किया है इस कंपनी ने, आर्यन सर्जिकल ने। कैसे? पहले मैं आपको एक बिड दिखाता हूं, ये साइड में देखिए, ये बिड। इस बिड में आप देख सकते हैं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सत्तावीं, छठे नंबर पे लाइन में है कि 6 ओवर साइन बोर्ड चाहिए। 7वें लाइन में आप देख सकते हैं, देखिए ओवर साइन बोर्ड। क्या ओवर साइन बोर्ड क्या होता है? जैसे ही आप किसी जिले में घुसेंगे तो आपको एक हरे रंग का बोर्ड दिखता होगा, आपने देखा होगा, कभी देखा है? ऐसा एक बोर्ड रहता है, ऐसा। किसी भी जिले में जब आप घुसिएगा, ऐसे और ऐसे, और इसमें लिखा रहता है गढ़वा नगर परिषद में आपका स्वागत है। ऐसा देखा है आपने? ये ग्रीन कलर का होता है, यहां पर चमकने वाला होता है, और ये भी चमकीले कलर से लिखा हुआ होता है, रात में भी चमकता है। आपने देखा हो टोल वोल के ऊपर में भी ऐसा ही बोर्ड लगाया हुआ होता है, हर किसी ने देखा होगा, ऐसा नहीं होता है, सब ने देखा होगा। तो ये उसी का टेंडर निकला है कि 6 ठो ऐसा ऐसा बोर्ड गढ़वा में अलग अलग जगह पर लगाना है। ठीक है, तो इस बोर्ड का टेंडर था। चलिए, टेंडर निकला, नगर निगम की तरफ से ये टेंडर निकला। इसमें क्या क्या चीज चाहिए था देख लीजिए उसका भी, कि भाई ये रेक्टेंगुलर होना चाहिए, इसके अलावा एक्रिलिक का होना चाहिए, एक्रिलिक से लिखा जाएगा मटेरियल। इसके अलावा कलर होना चाहिए ग्रीन, पोल का मटेरियल माइल्ड स्टील का होना चाहिए। ठीक है, इंस्टॉलेशन जो है वो पोल माउंटेड होगा, मतलब पोल पर ये खड़ा रहेगा। यहां तक सब ओके हो गया। तो कुल मिलाकर के ये टेंडर निकाला गढ़वा नगर परिषद की तरफ से, ये टेंडर निकाला गया, सब कुछ हुआ। 6 ठो पीस चाहिए था। ठीक है, सब कुछ हो गया। इसके लिए किस आदमी को रेट बोला गया? भैया एग्जीक्यूटिव जो इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विकास कुमार दुबे,
विकास कुमार दुबे जी को इसके लिए अधिकृत किया गया कि 90 दिन के अंदर 6 ठो खरीदिए और जो भी दाम उम लगता है वो पेमेंट कीजिए। ये हमने आपको साइड में आप टेंडर देख रहे हैं, सारा चीज हम आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहां तक जब आपने देख लिया, समझ लिया, आगे का आप खेल देखिए। अब दो कंपनी को यहाँ L1 और L2 किया गया। आप साइड में देखिए, ये विंडो में दिखाइए भाई। दो कंपनी बनी L1 और L2। कौन कौन कंपनी थी? फिर से कंपनी थी RN सर्जिकल। ये सर्जिकल, राम सर्जिकल मतलब समझिए सर्जिकल। ये L1 हुई कंपनी। इसने बोला कि हम 6 ठो खरीद के देंगे, कितना में? इकाई दहाई सैकड़े हजार 10,000 लाख 10 लाख 96 लाख 6,000 रुपए में। ठीक है, इसने बोला 96 लाख 6,000 रुपए में हम 6 पीस देंगे, मैंने लगभग लगभग 16 लाख का ही एक ठो पोल लगाया। RN सर्जिकल L1 और L2 कंपनी हुई, इसका नाम है वर्धमान इंडस्ट्रीज। L2 हुई है कंपनी। इस कंपनी ने बोला कि हम 961,800,000 यानी 96,18,000 रुपए में हम 6 वो पोल बना करके दे देंगे। इन दो कंपनियों को जिम्मा मिला। ठीक है, अब आते हैं आगे। क्यों RN सर्जिकल? जो पहले वनदेवी पटना वाला से खरीदा था माल RN सर्जिकल, याद है ना आपको? आप देखिए ये बिल, आप साइड में देखिए, देख रहे हैं साइड में बिल। फिर से RN सर्जिकल, ये जो हनुमानगढ़ राजस्थान वाली कंपनी है, इसने RN सर्जिकल हनुमानगढ़ राजस्थान, इस कंपनी ने फिर से किससे खरीदा? जय मां वन देवी सर्विसेज बीटा पटना। ठीक है, फिर से इसने खरीदा, 3 ठो खरीदा इसने, 3 ठो खरीदा जो ओवर साइन बोर्ड है, और उसमें कितने में खरीदा इसने? 2,65,000 रुपया में एक ठो खरीदा, और इसी को इसने बेचा कितने में? 16 लाख। 16 लाख में इसने बेचा। इकाई दहाई सैकड़े हजार 10,000 लाख 10 लाख 16 लाख। 2,65,000 का इसने साइन बोर्ड खरीदा। क्या खरीदा? साइन बोर्ड, मतलब वेलकम गेट स्ट्रक्चर। मान लिया कि इसमें और 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके उसको डिजाइन करवाया, 4 लाख। मान लिया प्लस 1 लाख का और इसने कुछ और उसमें क्रीम पाउडर वगैरह सब लगा दिया, सब ले दे के होता है 5 लाख। लेकिन झारखंड सरकार ने इसके लिए इसको कितने दिए हैं? 16 लाख रुपए। 16 लाख। और कंपनी फिर से वही RN सर्जिकल हनुमानगढ़ राजस्थान, माल वहीं से खरीदा, जयमा वनदेवी एंटरप्राइजेस बीटा पटना। बिल साइड में आप देख लीजिए, इस बिल में सारा खुलासा है। तो कुल मिलाकर के आप देख लीजिए, ये खेला है। और आप समझ सकते हैं कि इसने 3 वेलकम गेट के लिए जो है 6,73,000 रुपए जो है पेमेंट किए थे जयमा वनदेवी को, और एक एक गेट इसने बेचा है 16-16 लाख रुपए में। तो क्या झारखंड वाले बेवकूफ हैं? सच बात यही है कि झारखंड वाले बेवकूफ हैं। एक इंजीनियर को सस्पेंड करके ये सोचते हैं कि हम लोगों को जो लूटा गया है खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। इस कंपनी को क्यों नहीं इस पर एक्शन हो रहा है? FIR क्यों नहीं हुआ इस कंपनी पर? ये जयमा वनदेवी से जिसने माल खरीदा है, ये बार बार माल खरीदने वाली कंपनी है। एक घोटाला ई रिक्शा वाले में तो आपने एक इंजीनियर को कर दिया, और इसमें 16 लाख रुपए का जो वेलकम गेट खरीदा गया, इसमें कौन एक्शन लेगा? सवाल ये। और क्या यहाँ पर गढ़वा नगर परिषद के लोग जो है वो लोग आराम से बैठ के तमाशा देखते रहेंगे? तो कुल मिलाकर के देखिए, ऐसा है कि जब तक आप मोदी मोदी, हेमंत है तो हिम्मत है, जयराम महतो जिंदाबाद, ये सब करते रहिएगा ना, तब तक बेवकूफ बनते रहिएगा। जागरूक बनिए। जागरूक कैसे बनिएगा?
सवाल पूछिए। कल इस मतलब स्थिति क्या है झारखंड की मैं आपको बताता हूँ। कल एक खबर दिखाई हमने कि स्कूल में फीस ली जा रही है, तो नीचे कमेंट में हम देख रहे हैं कि खाली आप जो है मिशनरी स्कूल के खिलाफ क्यों दिखाते हैं, हिंदू स्कूल के खिलाफ क्यों नहीं। अरे बेवकूफ, स्कूल स्कूल होता है, मिशनरी और हिंदू स्कूल क्या होता है। कटते रहिए तो फिर करते रहिए। किसी को जय श्री राम से मतलब, किसी को हालेलुया से मतलब, राज्य से यहाँ के लोगों से किसी को मतलब। तो असल में बेवकूफ आप लोग हैं, और जब तक आप लोग ऐसे बेवकूफ बनते रहिएगा तब तक आप लोगों को ऐसे ही बेवकूफ बनाते जाता रहेगा। भाई हमारा क्या है, यूट्यूब से इतना पैसा आ जाएगा कि हमारा घर बार चल जाएगा। देखना है देखिए, मत देखना मत देखिए, हम लोग दिखाते रहेंगे खबर। आपकी मजबूरी है, आप देखेंगे, आपको जानना जरूरी है कि कैसे आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है और आप किस लायक है, ये भी देखना बेहद जरूरी है। अकल है तो सवाल पूछिएगा इसके बारे में, और नहीं है अकल तो छोड़ दीजिए, झारखंड जैसे चल रहा है वैसा चलता रहेगा। जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।